हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के विषय में जिसको लेकर यह मान्यता है कि वहां मौजूद शिवलिंग की आकृति हर साल 1 इंच की उसमें वृद्धि हो जाती है। अब इस मान्यता के साथ साथ श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भगवान शिव की जो हम कह सकते हैं आराधना और पूजा है वो बढ़ जाती है। इस बीच इस मंदिर की चर्चा हो रही है, लेकिन इस मंदिर की चर्चा के अलावा इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं, जो रहस्यमयी विशेषताएं हैं, उसके अलावा इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है और कैसे ये आपके लिए परीक्षोपयोगी है, सभी तथ्यों को लेकर आज चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं खजुराहो स्थित मातंगेश्वर महादेव मंदिर की। तो आइए जानते हैं कि इस मंदिर की चर्चा इसके रहस्यमयी पक्ष के अलावा किन किन बिंदुओं को लेकर हो सकती है जो कि आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित मातंगेश्वर महादेव मंदिर की। ऐसी मान्यता है कि यहां पर जो शिवलिंग है वो जमीन के नीचे भी और जमीन के ऊपर भी दोनों दिशाओं में इसकी वृद्धि हो रही है और शरद पूर्णिमा पर इसकी आकृति में इजाफा होता है और साथ साथ जिस दिन यह पाताल लोक तक पहुंचेगा उस दिन कलयुग समाप्त हो जाएगा, ऐसी मान्यता मानी जाती है। लेकिन हम बात करेंगे इस मान्यता के अलावा ऐतिहासिक रूप से यह कैसे इंपॉर्टेंस है, इसका क्या क्या महत्व है और साथ साथ पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। तो पौराणिक कथाओं की सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह माना जाता है कि भगवान शिव ने युधिष्ठिर को एक मरकत मणि दी थी और इस मरकत मणि को फिर जब मतंग ऋषि के पास ये आई और वही मणि आज भी ऐसी मान्यता है कि इस मातंगेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के नीचे मौजूद है। तो ये चूंकि खजुराहो मंदिर के जो समूह है उसका ये पार्ट है और आप जानते हैं कि उसको विश्व धरोहर स्थल के तौर पर यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से हम उस पक्ष को भी देखेंगे और समझेंगे कि इस मंदिर की अन्य क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मातंगेश्वर मंदिर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको जीवित शिवलिंग आज भी माना जाता है। ऐसी मान्यता जो पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर देखें तो इसको मान्यता है कि जीवित शिवलिंग है, यानी कि ये हर वर्ष शरद पूर्णिमा पर इसकी आकृति क्या होती है, इसमें इजाफा होता है, बढ़ती है। 1 इंच ये माना जाता है कि बढ़ती है। अब अटूट आस्था यहां पर है, जिससे कि सावन का आखिरी सोमवार था तो यहां पर भीड़ होना स्वाभाविक है। इस बीच में इस भीड़ की वजह से ये चर्चा में आ रहा है। तो अब इस चर्चा के कारण ही हम जानेंगे कि इसकी अन्य विशेषताएं क्या है। साथ साथ खजुराहो के यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र में चूंकि ये स्थित है और चंदेल काल में आप जानते हैं चंदेल कालीन मंदिर की जो विशेषताएं हैं वो इस मंदिर में विशेषताएं मौजूद हैं, तो हम जानेंगे उस विषय में भी। तो ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व के बारे में बात करें तो एक तथ्य आपको याद रखना है कि 1986 में यानी कि 1986 में यहाँ के जो मंदिर समूह हैं, जो कि आप जानते हैं कि खजुराहो के मंदिर स्मारक समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ठीक, इसके निर्माण की बात जैसा कि इसमें लिखा ही हुआ है कि चंदेल राजवंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। और चंदेल राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो लगभग मोटा मोटी शासनकाल के दौरान ही अगर आप देखेंगे तो 900 ईस्वी से लेकर 1130 के बीच में इस मंदिर समूह का निर्माण हुआ। तो 900 से लेकर 1130 ईस्वी के बीच में बेसिकली इस समय चंदेल वंशीय राजवंशों का शासन था और उसी समय इस मंदिर समूह का निर्माण किया गया था। 12वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो मंदिर में जो संख्या है, मंदिर के समूह में जो संख्या थी वो 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले लगभग 85 मंदिर थे, 85 मंदिर थे। लेकिन मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या कुछ क्षतिग्रस्त हो गए या जिस भी तरीके से आज इसकी संख्या कम है, यानी कि आज 20 ही मंदिर इस समूह में दिखाई देते हैं, जिसको कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। इसके उल्लेख की अगर बात करें तो उल्लेख सबसे पहले कब दिखाई देगा, तो आपको दिखाई देगा 1022 ईस्वी में इसका उल्लेख सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो अल्बेरूनी के द्वारा किया गया। अल्बेरूनी ने 1022 ईस्वी में सबसे पहले इसका उल्लेख किया। फिर इब्न बतूता 1335 ईस्वी में 1335 में इब्न बतूता के द्वारा इसका उल्लेख किया गया। और साथ साथ यहां पर एक चीज और खास बात दिखाई देती है इस मंदिर समूह में, अगर आप देखेंगे तो जो भी खजुराहो के मंदिर समूह हैं जो 20 की संख्या में आज अगर मौजूद हैं, तो वहां पर आपको धार्मिक सद्भाव दिखाई देगा, यानी कि शैव धर्म से संबंधित भी वहां पर मंदिर दिखाई देंगे, वैष्णव धर्म से संबंधित भी दिखाई देंगे, जैन धर्म से संबंधित भी दिखाई देंगे। जैसे कि पार्श्वनाथ का जो जैन मंदिर है वो इस परिसर का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। तो इस तरीके से यहां धार्मिक सद्भाव भी दिखाई देता है। और इस मंदिर समूह की अगर बात करेंगे तो यह पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी 3 हिस्सों में यह बटा हुआ है। तो याद रखिएगा, पश्चिमी, पूर्वी
और साथ साथ कौन सा, तो याद रखिए। अच्छा, इन तीनों समूहों की अगर बात करेंगे तो पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूह की अगर बात करेंगे, इसमें इसका विभाजन तो है ही, और विभाजन के अलावा अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूह की कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं जिसकी वजह से यह विभाजन भी है। जैसे अगर पश्चिमी समूह की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इसका पश्चिमी समूह ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसके जो इसमें स्थित पश्चिमी समूह के जो मंदिर है वो अच्छी तरीके से संरक्षित है। साथ साथ जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो इसी पश्चिमी समूह में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर भी आपको इसी में पश्चिमी समूह के अंतर्गत ही दिखाई देगा। साथ साथ पूर्वी समूह की बात करें तो यहाँ हिंदू और जैन दोनों से संबंधित मंदिर आपको पूर्वी समूह में दिखाई देंगे। वहीं पर दक्षिणी समूह की बात करें तो जो अमूमन यहाँ की विशेषता यह है कि खजुराहो में स्थित जो मंदिर समूह है उसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर कामुक जो मूर्तिकारी है वो दिखाई देती है आपको। लेकिन जो पूर्वी और पश्चिमी समूहों से इतर अगर दक्षिणी समूह की बात करें तो वहां पर कामुक मूर्तियां आपको दिखाई नहीं देंगी। जैसे चतुर्भुजा हो गया, इसके अलावा दूलादेव मंदिर हो गया, ये कहाँ की है, तो ये दक्षिणी समूह के मंदिर है। तो यहाँ पर दक्षिणी समूह के मंदिरों में आपको कामुक मूर्तियां नहीं दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर इसकी आर्किटेक्चर की बात की जाए, इसके शैली की बात की जाए तो कौन सी शैली है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इसमें उत्तर भारत की जो नागर शैली है उसका परिलक्षण यहाँ पर दिखाई देता है। और ये मान्यता है, इन विभिन्न जो कामुक मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं उसको लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह शक्ति पूजा का प्रतीक है, एक मान्यता के अनुसार ये देवदासियों का प्रतीक है, एक मान्यता के अनुसार ये पूरे जीवन के चक्र को दर्शाता है। तो अलग अलग यहाँ पर ये चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो फिलहाल आपको मातंगेश्वर महादेव मंदिर के माध्यम से ही ये याद रखना है कि विंध्य के हृदय में खजुराहो का जो परिदृश्य है उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें पश्चिमी समूह, इसके अलावा पश्चिमी समूह के साथ साथ पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह में वो मंदिर विभाजित हैं और इन समूह की विशेषता आपको बताई गई है। साथ साथ इसमें इतिहास की बात हमने की थी कि 900 से 1130 ईस्वी में चंदेल काल में चंदेल शासकों के द्वारा इन अलंकृत मंदिरों का निर्माण किया गया था। अल-बेरूनी ने 1022 ईस्वी में और 1335 ईस्वी में इब्न बतूता ने अपने वृत्तांतों के माध्यम से इसको दर्ज किया और 1986 यानी कि 1986 में इसको वैश्विक मान्यता देते हुए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त हो गया। अब इस मंदिर की संरचना की बात करें तो आपको हमने बताया कि ये किस शैली में बनी है, तो नागर स्टाइल में इसको बनाया गया है। तो स्थापत्य कला नागर शैली की जो विशेषता है उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो गर्भगृह सबसे वो कक्ष जहां पर कि देवता की स्थापना की जाती है, जो मेन मूर्ति होती है जिसकी पूजा अर्चना की जाती है गर्भगृह में होता है। उसके बाद चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है यानी कि परिक्रमा करने के लिए, फिर अंतराल होगा, अंतराल के बाद एक महामंडप होगा, महामंडप के बाद मंडप होगा, मंडप के बाद अर्धमंडप होगा। ये सारी संरचनाएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ठीक, तो प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त हॉल होता है जो गर्भगृह में, उसको अंतराल कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्षमा करिएगा, जैसे अर्धमंडप की बात करें तो सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे तो प्रवेश के लिए एक एक्स्ट्रा हॉल के तौर पर अर्धमंडप है। उसके बाद फिर आपको मंडप दिखाई दे रहा है, ये मुख्य हॉल के तौर पर काम करता है। फिर आपको महामंडप दिखाई देता है यानी कि एक ट्रांजिशन पासेज के तौर पर दिखाई देता है महामंडप। और उसके बाद अंतराल, और अंतराल से होते हुए एक संकीर्ण पूर्व कक्ष के तौर पर गर्भगृह में जाने से पहले फिर गर्भगृह बना है। तो ये आपको ये संरचना दिखाई देती है नागर शैली में और ये सभी विशेषता यहाँ के मंदिरों में मौजूद आपको दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों की भी श्रेणीवार, उनका भी श्रेणीवार विभाजन है। जैसे कि पंच छवियों के अंतर्गत कुछ मुख्य देवी देवताओं की पंच छवियां यहाँ पर हैं, कुछ देवताओं की मूर्तियां हैं, कुछ अप्सराओं की हैं, कुछ धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां हैं, कुछ पौराणिक जीव हैं। तो मूर्तियों का भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको दिखाई देगा, यानी कि हर तरीके के यहाँ पर अगर दृश्य मूर्तियों के माध्यम से दर्शाए गए हैं तो वो भी एक संदेश दे रहे हैं। अब यहाँ पर खजुराहो का सार ये है कि एक तरफ आपको मातंगेश्वर महादेव मंदिर में जो आस्था यानी कि फेथ है, जीवित शिवलिंग के तौर पर, कि मरकत मणि का जो पौराणिक रहस्य है कि हर वर्ष वो शिवलिंग ऊपर की तरफ यानी स्वर्ग की तरफ भी वृद्धि कर रहा है और नीचे यानी कि जो पाताल लोक की तरफ भी वृद्धि कर रहा है। और ऐसी मान्यता है, यानी कि पौराणिक मान्यता यह है कि जैसे ही वो नीचे जाएगा और पाताल लोक से उसका संपर्क होगा तो उसी दिन कलियुग की समाप्ति हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आस्था का तत्व भी आपको दिखाई देगा। साथ साथ यहाँ पर जो इसका आर्किटेक्चर है उसमें आपको विज्ञान का पुट भी दिखाई देगा। और साथ साथ जो मूर्ति कला यहाँ की है वो जीवन यानी कि लाइफ को भी आपको 5 समूह में विभाजित मूर्ति कला तत्कालीन समाज के हर पहलू को दर्शाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा मंदिर समूह है, अगर इसको यूनेस्को ने संरक्षित किया है तो इसकी ये सभी विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके लिए विशेष थे।
अब बात करते हैं यहाँ पर एक अभ्यास प्रश्न की और उसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। इस अभ्यास प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभ्यास प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किस वर्ष मिला था। विकल्प आपके सामने है, 1976 में, 86 में, 96 में या 2006 में। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।